तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सत्य की जीत खंडकाव्य में द्रौपदी का चरित्र चित्रण मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि सत्य की जीत खंडकाव्य जिस जिले में चलता है उसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण जो है ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपके जिले में सत्य की जीत खंडकाव्य चलता है तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि हर साल पेपर में द्रौपदी का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक सत्य की जीत खंडकाव्य का सारांश पूछा जाता है और द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप केवल इतना लिख देते हैं पेपर में तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं लिखना होता है और बहुत कम भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो मैं वीडियो में जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कृत यानी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित या लिखित खंड काव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण लिखिए, या द्रौपदी का डायरेक्ट नाम भी आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का यही मतलब है। फिर आगे क्या लिखना है कि द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, यानी इनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह निम्न प्रकार है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 विशेषताओं का वर्णन कर देना है। जैसे पहला विशेषता क्या है, निर्भीक एवं साहसी। क्या है? निर्भीक एवं साहसी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखना है कि द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दूसरा हेडिंग आपको डालना है विवेकशील। क्या लिखना है? विवेकशील। इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें आपको लिखना है कि द्रौपदी जो है वह पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, बल्कि विवेक से काम लेने वाली है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है, अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। यानी वह ऐसा नहीं मानती है कि मैं क्या हूं, कौरवों द्वारा विजय कर ली गई हूं। ठीक है, ये मानने को क्या है, द्रौपदी तैयार नहीं होती है। और ये भी कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि द्रौपदी क्या है, विवेकशील है। तीसरा आपको हेडिंग डालना है वीरांगना। क्या हेडिंग डालना है? वीरांगना। इसमें क्या लिखेंगे कि द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। यानी जो द्रौपदी है यह एक वीरांगना है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर गलती करेगा तो वह डर करके उसे क्या करेंगी, क्षमा कर देंगी। नहीं, वो क्या करेंगी, उसको सजा देंगी, उसे चुनौती देकर उसे क्या देंगी, दंड देंगी। ऐसा नहीं है कि वह डर करके पीछे हट जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो द्रौपदी है ये क्या है, तो एक वीरांगना है। फिर चौथा हेडिंग आपको डालना है स्वाभिमानिनी। क्या है? स्वाभिमानिनी। तो केवल 4 हेडिंग्स आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि द्रौपदी स्वाभिमानिनी है, वह अपमान सहन नहीं कर सकती, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है, वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य की जीत की जो द्रौपदी है वह महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नारी नहीं है, वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। यानी इसमें बताया गया है कि ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है इसमें जो द्रौपदी को दिखाया गया है यह महाभारत की द्रौपदी जैसी नहीं है। इसमें जो द्रौपदी है वह कैसी है, तो एक वीरांगना है, विवेकशील है, स्वाभिमानिनी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये स्पष्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इतना ही पेपर में लिखना है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। एक पेज में अगर लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो 4 हेडिंग्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।